ओके, इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एक और रेयरेस्ट कलेक्टिबल का वीडियो बनाया है और उस वीडियो में किस्मत कुछ ऐसी चमकी कि हमें कुछ बहुत ही अच्छे कलेक्टिबल्स मिल गए जिनकी वैल्यू भी मार्केट में बहुत अच्छी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डबल खर्चा करके डबल इंटरेस्टिंग चीजें खरीदेंगे, कुछ ऐसे कलेक्टिबल्स जिनकी वैल्यू और ज्यादा रेयर है एंड अभी तो बहुत वायरल हो रहे हैं क्योंकि अब ये कलेक्शन बढ़ाने की बारी है। एंड आज तो डायरेक्टली शॉप्स में भी जाएंगे ये पता करने की इनकी वैल्यू इंडियन मार्केट में कितनी है और क्या सच में इंडिया में लोग कलेक्ट करते हैं सारी चीजें या फिर सिर्फ ये बाहर यूएस वगैरह में ही हाइप है। आओ फिर बहुत मजा आने वाला है, सीधे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम आप लोगों को सबसे ज्यादा पसंद पोकेमॉन कार्ड्स ही आए थे, तो इस बार भी अनबॉक्स करेंगे ओरिजिनल सेट। एंड ये कलेक्ट करने में एक शॉप पे आ चुका हूँ जहाँ पे एक्चुअली ना बहुत सारी चीजें हैं और कार्ड्स के तो ये फैन है। तो यहाँ से मैं एक पूरा पैक नया खरीद के जाऊंगा एंड इनसे पूछेंगे भाई क्या सिस्टम है, कितने का बिकता है। इसीलिए ना थोड़ा दुकान पे ही आया हूँ इस बार लेने। हेलो भाई। हाय। तो मुझे ना अभी कलेक्शन बनाना है एंड उसके लिए मुझे कार्ड चाहिए पोकेमॉन के। ओके। और आपके पास दूसरी चीजें भी रहती है पोकेमॉन कार्ड्स के? पोकेमॉन के अलावा हमारे पास करंटली पॉप मार्ट के जुजुत्सु काइसेन के फिगरीन्स है। ओह, जो ये ब्लाइंड बॉक्स के उसमें आते हैं। ब्लाइंड बॉक्स मतलब इसके अंदर कुछ भी निकल सकता है? इसके अंदर ये जो 12 कैरेक्टर्स है इनमें से कुछ भी निकल सकता है और अगर लकी हुए तो ये एक सीक्रेट रेयर करके आता है कैरेक्टर। सीक्रेट रेयर? यस। ये कितने का आता है? ये जुजुत्सु काइसेन के फिगरीन्स 1900 के हैं। और इसको मैं अभी यहाँ पे नहीं खोल सकता? आप खोल सकते हो खरीदने के बाद? यस। अच्छा, मुझे लगा मैं इसे पहले चेक कर लेता फिर लेके जाऊंगा। नहीं, इसमें अंदर ब्लाइंड बॉक्स है तो ये प्लास्टिक में पैक्ड है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। तो अगर ये सीक्रेट वाला आया तो कितना वैल्यू तक जा सकता है वो? ये अप्रोक्सीमेटली जो ऑनलाइन हमने देखा है करंटली जो 8-9,000 के आसपास। 8-9,000 का चला जाता है सीक्रेट वाला आया तो। इसका एक और चीज वायरल हो रही है ना, वो लबूबू। अरे हाँ, लबूबू बहुत वायरल हो रहे हैं। वो दे दो आप मुझे क्योंकि वो सब लोग खरीद रहे हैं। लबूबू अभी है नहीं, वो जल्दी आने वाले हैं। तो वो मैं आपसे कलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे पोकेमॉन कार्ड्स जिसमें सबसे ज्यादा मेरे को वैल्यू बैक मिल सके वो चाहिए। तो अभी करंटली अगर लेटेस्ट सेट में देखने जाए तो हमारे पास हीटवेव अरीना है। एस्टिमेटेड वैल्यू करंटली है $150 to $170 की रॉ वैल्यू। 150 रॉ। और ग्रेड करा लिया तो? ग्रेड करा लिया तो अप्रोक्सीमेटली आई एम अज्यूमिंग 300-400 के आसपास। अच्छा भाई, मैं बैठ जाऊँ आराम से? मुझे लग रहा है बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो मतलब 10 कार्ड ग्रेड करने में कितना पैसा चला जाता है? पर कार्ड कॉस्टिंग है जो CGC से अगर ग्रेड करे तो 2000 पर कार्ड है एंड PSA से अगर करे तो दैट इज 3000 रुपीज पर कार्ड। ओके, वो दोनों यूएस में ही होते हैं? दोनों यूएस। तो आप मेरे को कोई बॉक्स दे दीजिए कोई बजट। आपके पास तो बहुत कुछ है। ये पूरी जापानीज वैरायटी हम वो 151 वाला भी है क्या? यस। तो ये 151 है जापानीज। अरे हाँ। ये है हीटवेव अरीना। ये कितने का है? जापानीज बॉक्स है 21,000। 21,000 का ये? इसमें कितने पैक्स आते हैं? 20 पैक्स 7 कार्ड्स ईच। एंड इसमें 30 पैक्स 5 कार्ड्स ईच। और ये कितने का? 11,500। एंड इसमें मेरे को लगभग कितना वैल्यू बैक मिल जाएगा? ऑलमोस्ट डिपेंडिंग ऑन द कार्ड आप जो पुल करेंगे। तो ऑन एन एवरेज मतलब कितना? 3-4 हजार रुपए बेयर मिनिमम उतना आ ही जाता है। तो मैं एक बॉक्स आपसे ये वाला ले लेता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू का चांस है ना। वो क्या चीज है वो दिखाइए। 4000 मतलब से बना। ओ, ये फिगरीन बॉक्स है। इसमें 4000 मतलब वो दिखा के बेच रहे हैं कि आ ही रहे हैं। So 4000 फिगरीन आते हैं और 10 पैक्स आते हैं। 10 पैक्स और 4000 एक कंफर्म मिल ही गया। ये कितने का? ये 12,500। 4000 की कितनी वैल्यू रहती है? इसकी इतनी नहीं है। इसकी इतनी नहीं है तो फिर हम यही लेंगे। ओके, परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड यहाँ पे नहीं दिखा रहा, घर जाके दिखाऊंगा सब कुछ। और अभी वो पोकेमॉन कार्ड्स चेक करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी जैसे देखो, इनका एक बिजनेस था, कार्ड सेल कर रहे थे और हमारा भी यूट्यूब इन अ वे एक बिजनेस ही है। आप में से भी बहुत से लोग कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ओडो के कम्युनिटी डेज अटेंड कर सकते हो। तो 13 एंड 14 अगस्त को गांधीनगर में ये इवेंट होने वाला है। ओडो आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है ये सिखाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। एंड ओडो का नया वर्जन ओडो 19 इस इवेंट का हाईलाइट होने वाला है। इस इवेंट में गाइस आपको आपके बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा एंड आपको और भी बिजनेस ओनर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ऐसी तो बिजनेस बढ़ता है नेटवर्किंग कनेक्शन से। पिछली बार ओडो के कम्युनिटी डेज में बहुत से इन्फ्लुएंसर्स आए थे और इस बार भी काफी सारे फेमिलियर फेसेस रहने वाले हैं। उनके टॉक्स एंड गेस्ट सेशंस भी आपको अटेंड करने मिलेंगे। और मैं भी आ रहा हूँ इवेंट में गांधीनगर एंड इससे पहले 11 और 12 अगस्त को बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड मास्टर क्लास और स्मार्ट क्लास भी है, तो उन्हें ज्वाइन करना मत भूलना गाइस। ऊपर से 200 से ज्यादा बिजनेस बूथ्स, उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वो। देखो ये तो हो गई काम की बात, उसके बाद लंच डिनर और आफ्टर पार्टी भी होती है। तो उसके लिए आपको ना पासेस लेने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जिससे आप इवेंट के लिए फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और प्रीमियम पासेस भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आपको अपने बिजनेस को हाई लेवल पे ले जाना है तो ओडो को कंसिडर करो एंड जल्दी रजिस्टर करो। अब हम निकलते हैं घर क्योंकि अब मुझे वो कार्ड्स खोलने का बहुत
बहुत मन कर रहा है, वेट नहीं हो रहा है भाई, चलो चलो जल्दी। ओके यस, मैंने उनसे परचेज कर लिया एंड मेरे को ये एग्जैक्ट प्राइस पड़ा 10,350 रुपए। बहुत डिस्काउंट नहीं, लेकिन थोड़ा डिस्काउंट मिला, लेकिन तो भी बहुत महंगा है। ये है पोकेमॉन हॉट एयर एरिना जापान एडिशन बूस्टर बॉक्स, और इस बार थोड़ा पहली बार से ज्यादा प्रिपेयर्ड है। पहली बार तो फर्स्ट टाइम खोला था, ये सेकंड हो जाएगा हमारा। देखो हम लोगों ने वेबसाइट वगैरह सब रेडी रखी है। ये वाला ही हमारा हॉट एयर एरिना, देखो टॉप में लिखा हुआ है। इसके अंदर ना ये सारे कार्ड्स निकल सकते हैं। सबसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर कार्ड ये वाला है, $173 का ऐसे ही रॉ जा रहा है। $138 का कार्ड है, $20 का कार्ड भी है इसके अंदर, $66 का कार्ड भी निकल सकता है। तो मतलब अच्छे खासे कार्ड्स हैं जिनमें वैल्यू निकल सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है। और सबका यही सजेशन था कि ये वाला बॉक्स लिया जाए, इसमें चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लस इस बार मैं भाई ये टॉप लोडर और इसके कवर्स वगैरह सब स्लीव्स अच्छे से रखी हुई हैं भाई, वो भी लेके आओ तेजस। अपना क्या अपन क्या कराएंगे, क्या कराएंगे इसको, ग्रेड कराएंगे। ग्रेड कराने के लिए हम लोगों के पास वो भी लेके आए, हम लोग ग्रेडिंग किट भी लेके आए हैं भाई। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है फॉर सेल इन जापान, इससे कुछ इशू तो नहीं होगा? अरे यामिते कुदासाई भाई, खोलो भाई। ये कहाँ से आया? लाओ काटने के लिए दे दो कुछ। सेकेंड हमारी अनबॉक्सिंग है पोकेमॉन कार्ड्स की। आपको इतना ज्यादा अच्छा लगा था भाई फर्स्ट वीडियो। एंड एक और अनाउंसमेंट मैं कर देता हूँ, अगर इस वीडियो पे 1 लाख लाइक हो गए ना तो हम लोग लाइव आके ये कार्ड्स खोलेंगे। मैं एक और पैक खरीदूंगा इससे भी अच्छा वाला, प्लस उसमें से कुछ कार्ड्स गिव अवे भी कर देंगे। मुझे गिव अवे कर दो भाई। अगर वहाँ पे किसी ने कमेंट में बोला कि भाई कर दो तेजस को, और ज्यादा लोग बोलेंगे तभी तुम्हें मिलेगा। गाइस यू नो व्हाट टू डू भाई। अरे वो तो पहले ही चले गए थे भाई, कोई वापस नहीं लेता। ये क्या है, स्टाइल है क्या? स्टाइल है भाई। ओह अच्छा गाइज, ओके सेट रेडी है भाई। ये देखो, अरे खोलने तो दो। क्या प्यारे, क्या क्या लग रहा है प्यारा पैकेजिंग। देखो भाई लास्ट टाइम भगवान के सामने रखे थे, पहले ही में गोल्ड पैक निकल गया था, गोल्ड कार्ड निकल गया। कौन से भगवान के सामने रखे थे? रखे थे तुमने? हाँ? तो जाओ जल्दी से रख के आ जाओ भगवान के पास। अब तो लिजिट गॉड्स एनर्जी आ गई। पता नहीं क्यों मुझे खोलते में बहुत डर लगता है। तो भाई प्लास्टिक को मैं ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर रहा हूँ, सेफर साइड के लिए हम लोग आज कट ही कर लेंगे। क्या मिला है? अरे अभी मत करो भाई, ये तो ऐसे ही देख के इधर देख लिया। मैंने नहीं देखा भाई, सच्ची नहीं देखा। ओके रेडी, पहला कार्ड नीचे, ट्रेजर कार्ड आगे आना चाहिए। ओके देखो इसमें नाम तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमें तो भी पता चलता है। $0.09 सबसे सस्ता कार्ड है ये। हो गया। पांच ही कार्ड से भाई, ये वाले में 5 है भाई इसमें। लो भाई तुम स्लीव्स में रखते रहो, ठीक है? अभी तो नॉर्मल है, फर्स्ट ही कार्ड है, कोई नहीं। मतलब बहुत सारे पैक्स है भाई इसमें तो। गाइज आपको इस वीडियो में हमारे साथ चलना होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे कार्ड्स हैं, खर्चा भी तो बहुत सारा है। ट्रेनर ही है ना ये डबल हो गया रोज़ेलिया। हाँ कहीं भाई हमारा अल्टीमेट कार्ड भगवान लेके तो नहीं जाएगा? कुछ तो चमका तो है। देखते हैं भाई क्या चमका। साइडक का क्या वैल्यू है? साइडक का इतना नहीं है, 0.18 है भाई। छोड़ दो, चमक रहा है पीछे। चमकने दो ना। इसके नीचे है। क्या है? नॉर्मल हॉलो। $0.33 है। नहीं कोई नहीं। क्या यार भाई, नीचे से निकालू क्या पैक? लो सेलेक्ट करो, एक पैक सेलेक्ट करो। ठंडी शुरुआत हो गई है अपनी। तो भाई गरम कर देता हूँ अभी भाई। पिछली बार $1, $1.09। ठीक है, हार्ट रेयर तो है। स्लीव्स में डालने का टाइम आ चुका है इनको। एंड अरे वापस। ये क्या हो रहा है भाई? पिछली बार तो हमारा एकदम इंस्टेंटली लग चला था। ये है 0.5। 40 रुपए का कार्ड है भाई यार। 0.5। इसका क्या वैल्यू है? $2.63 का कार्ड निकल गया हमारा। गाइज अभी तक हम लोग सारे कार्ड्स मिलाए तो $10 का हम लोग निकाल चुके होंगे, है ना? सबसे पहला वाला कार्ड यहाँ पे नीचे, एंड ये देखो ऊपर $11। इस बार भाई चमक गया किस्मत।
तीनों 8 रेयर निकल गए अपने। तीनों 8 रेयर निकल गए। अरे $8 $8.54 भाई, बस अब वैल्यू निकलने ही वाली है। $30 के पास हम लोग रिकवरी कर चुके हैं भाई। अब तो बहुत कम कार्ड्स रह गए हैं। मजाक मजाक में कुछ ऐसा कार्ड निकलना चाहिए भाई जिसको ग्रेड करने का मन करे। RR, अरे यार इतना चमका के इतना स्टाइल दिखा के भाई 0.9 भाई। अब तो 3 ही रह गए, 3 में कैसे निकलेगा कुछ अच्छा भाई। एक सीक्रेट 8 रेयर तो इनमें ही होना चाहिए। अरे भाई यार, ये तो जितना कार्ड्स अभी और खोल रहा हूँ उतने खराब होते जा रहे हैं। आखिर ये कुछ छोड़ तो नहीं दिया हम लोगों ने। नीचे देखो पूरा सब कचरा। इतने महंगे कार्ड्स भाई, लास्ट है यार, लास्ट पैक। इतना ज्यादा भाई खर्चा किया है। 10,000 रुपए लग गए भाई इसमें। लगभग हम लोगों ने 3 से 4,000 रुपए के कार्ड्स निकाले, लेकिन लॉस बहुत बड़ा है। $11 वाला कार्ड निकला है सबसे हाईएस्ट। हमारा जितना खर्चा हुआ है उसका तो भाई 50% भी नहीं निकला है। ऐसा देखे तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि और हम लोग बनाते रहे इसके पार्ट्स, ऐसी रेयर चीजें मैं खरीदता रहूं। अगर आपको मेरा ये खर्चा होता है वो देखने में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो। आगे इस वीडियो में और खर्चा होने वाला है। ओके, नेक्स्ट चीज, बड़ी छानबीन के बाद, जैसे कि आपने देखा था मैं वो स्टोर पे भी पूछा था लबूबू है क्या, उन्होंने कहा देखता हूँ, कहीं नहीं मिला। लेकिन मैंने बहुत जुगाड़ लगा के यहाँ से 4 घंटे वाली एक दुकान से इसे मंगा लिया है गाइस। ये है ऑफिशियल 100% ओरिजिनल लबूबू एंड हमें 2 मिल पाए हैं। इसके मैंने 4,000 रुपए दिए, जो कि मुझे लग रहा है मैंने बहुत ही ज्यादा दे दिए। आराम से 2,000 रुपए में मिल जाने चाहिए थे, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना, कोई देना नहीं चाह रहा। जिस दुकान पे आ रहे हैं वो खुद रख रहे हैं कि हम खोल के देख लेते हैं भाई, क्या पता वो सीक्रेट लबूबू मिल जाए। सीक्रेट से मेरा मतलब है ये देखो, यहाँ पे ना ये 6 कलर है लबूबू के, जनरली यही निकलते हैं, लेकिन एक सीक्रेट लबूबू है। अगर ये मिल गया आपको, ये 72 पैक्स में एक लबूबू निकलता है इस कलर का, तो इसका पता नहीं कौन सा कलर होगा, बस ये 6 कलर में से नहीं होगा। ये बताओ, ये एसेट है या लायबिलिटी है? सीक्रेट वाला निकला तो एसेट है, ये 6 में से निकला तो फिर गर्लफ्रेंड का गिफ्ट है। फ्यूचर गर्लफ्रेंड का, होने वाली गर्लफ्रेंड का। ये फंस गया। खोला जाए फिर, ट्राई करते हैं। इसका ना ये स्टिकर ही सबसे आराम से बक्सा भी संभाल के रखना है। बक्सा क्यों संभाल के रखना है, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है भाई। पोकेमॉन कार्ड थोड़ी है ये। ओ अरे हाँ, तुम्हें क्या लगा? इसीलिए तो एक और पैकेट है भाई, ताकि लोग फेक नहीं कर पाए। खुल गया। और हमें क्या सीक्रेट कलर मिला है, मिला है। ओ भाई सीक्रेट है क्या? 2 मुझे लग रहा है सीक्रेट है। ग्रीन है, हरा वाला है यार। ये देखो ग्रीन वाला मिला है, ये जो ग्रीन डब्बा है ना भाई, क्या क्यूट लग रहा है भाई। ये देखो भाई ऑफिशियल मार्किंग वगैरह सब है इसको, पॉप मार्ट, ये सब मार्किंग, क्या क्यूट लग रहा है यार। ओह नाइस। कोई नहीं, एक और डब्बा है, क्या पता इसमें रेयर निकल जाए। यही वो प्रोडक्ट है गाइस जो पता नहीं क्यों इतना ज्यादा वायरल हो गया कि इसकी लाइनें लग रही हैं, लोग पागल हुए जा रहे हैं लेने के लिए, सेलिब्रिटीज लेके घूम रहे हैं, एंड मैं इसके ऊपर अपना बैंक बैलेंस खाली कर रहा हूँ। ये वाला पीस सीक्रेट नहीं हो सकता भाई, सीक्रेट तो नहीं होगा। 1 आउट ऑफ 72 मिलता है यार। क्या हो गया इसको भाई? ज्यादा सीक्रेट मतलब सीक्रेट ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ भाई, शिट भाई 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 सीक्रेट है। सीक्रेट निकल गया, सीक्रेट निकल गया। ये सीक्रेट वाला है, ये $500 का है। $500 भाई इसका गोल्डन है ये ऊपर का भी। ओके भाई, मुझे ये सीक्रेट लबूबू मिला है जिसकी $500 तक भी वैल्यू जाती है, बिकॉज ये 72 बॉक्सेस में से एक निकलता है, मेरे 2 में निकल गया। ओके, अभी मैं आ चुका हूँ मैकडोनल्ड्स पे, और मैकडोनल्ड्स पे ना यहाँ पे एक माइनक्राफ्ट मील आई है, और वो मील में ना एक माइनक्राफ्ट का कार्ड मिलता है। एंड ये कार्ड पहले तो नहीं, लेकिन अभी जाके वायरल होने लगे हैं, क्योंकि सारे कार्ड बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। ये देखो ईबे पे माइनक्राफ्ट के जो कार्ड्स है ना, 13 से लेके $30 तक, $10, $15, और एक पर्पल कलर का कार्ड है जो $25 का जा रहा है। सबसे ज्यादा वैल्यू पर्पल वाले की है, लेकिन टोटल 6 कार्ड्स है, तो मेरे एम है भाई पूरे 6 कार्ड्स कलेक्ट कर ले, और उसके लिए मैं मैकडोनल्ड्स में आके 10 माइनक्राफ्ट की मील ऑर्डर करने वाला हूँ। तो 10 में 6 निकल सकते हैं, चांस है। और अगर पर्पल वाला निकल गया तो भाई पैसा तो रिकवर हो ही जाएगा। चलो अंदर चलते ऑर्डर करते हैं पहले तो। भाई पहले देखे मील है भी कि नहीं माइनक्राफ्ट वाला, ऐसा तो नहीं है माइनक्राफ्ट का मील ही नहीं हो। टच स्क्रीन भी काम नहीं कर रहा। आओ भाई उधर ही दे देते ऑर्डर। हेलो हाय या
एक्चुअली माइनक्राफ्ट का मील चाहिए था। नहीं है आउट ऑफ स्टॉक ओके, बट वो उस पे दिखा रहा है, स्विगी पे दिखा रहा है माइनक्राफ्ट मील। सर, इट विल बी इन सेलेक्टेड रेस्टोरेंट। Okay. वी आर ओवर, वर्क सो सॉरी। नो इश्यूज भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इस वाले रेस्टोरेंट में खत्म हो गया, तो कहीं और जाके लेके आते। चलो तो हमें 2 घंटे से भी ज्यादा लग गया भाई सारी मील्स अरेंज करने में। माइनक्राफ्ट वाला मील मिल ही नहीं रहा था कहीं, तो हमने 1 घंटा दूर कहीं से स्विगी करके मंगाया है। एक रेस्टोरेंट ने भेज दिया लकीली, और इतना भूख लग रहा है ना भाई मन कर रहा है कि बस खा लूं पहले बैठ के। हाँ ये कर लो पहले, खोल दो भाई ये खाने के लिए। चालू करें? खाना नहीं भाई, कार्ड। खाना तो है लेकिन कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कार्ड $20 का भी जा सकता है। अभी अगर इतना मुश्किल हो रहा है ये मील्स ढूंढना, तो जब सोचो भाई बंद हो जाएंगी तब उनकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी, और 1-1.5 साल बाद तो बहुत बढ़ेगी शायद। होपफुली कोई पर्पल कार्ड मिले, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये 6 के 6 कार्ड्स मिलने चाहिए। अगर 6 के 6 मिल गए मुझे इन 10 मील में, अराउंड $100 का तो है भाई मिनिमम। देखे भाई क्या क्या मील है। मैंने एक्चुअली 2 टाइप की मील थी तो सब एक साथ मिक्स करके मंगा ली। ओके, ओ बड़ा छोटा मील है यार। कुछ गाइस 350 के मील थे, कुछ 280 के, तो हमने मिक्स करके मंगाया। अब है हमारे सामने तो पहला कार्ड जो है गाइस हमारे पास गुलाबी। ओ ये पर्पल है, पिंक है? पिंक। ओ अच्छा, ये कोड है जो ईबे पे दिखा रहा था कि कोड अनयूज्ड। ये वाला कोड है भाई जो अनयूज्ड अरे दिखा। मैंने कोड तो दिखा दिया है, ब्लर मारेंगे। ब्लर कर दे। नहीं, एक रहने दो, एक कोड जाने दो, बाकी 9 का अपन बचाते हैं। इस पहले वाले में हमारे पास हमें मिला है ये पिंक कार्ड। अब बारी है अगले डब्बे की, जो अगला कार्ड है हमारा। भाई तो सेम ही है, सब पिंक ही है। ऐसा सब में तो पिंक नहीं भाई, मेरे को बहुत ब्यूटी हो जाएगा। रुको अभी जल्दी जल्दी खोल के देखते हैं। भाई इसमें भी सेम है, 3 पिंक हो गए। अब कलर हो सकते हैं क्या सारे पूरे? 3 में हो गए। हाँ चांस तो है, 7 है ना अभी। पिंक ही। ओ क्या पर्पल? सबसे महंगा वाला, सबसे महंगा वाला। ये सबसे महंगा है ना? $25 का। $24 का। अभी अगला, ओ पर्पल, एक और पर्पल। ये अरे लेकिन भाई क्वालिटी तगड़ी है। और ये देखो मैकडोनल्ड्स का लोगो भी है इसमें छोटा सा, ये दिख रहा है? अरे हाँ, अब नहीं हो सकता भाई पिंक फिर से। टोटल 4 पिंक और 2 पर्पल मिल चुके हमें, 6 गए। अब तो भाई मेरा कलेक्शन नहीं हो पाएगा। कौन सा? पिंक। भाई इनके पास पिंक की फैक्ट्री है क्या? एक और बार पिंक। एक कौन सा रह गया? पर्पल ही दे दे, कम से कम 3 पर्पल हो जाएंगे। तो लास्ट एंड पिंक। भाई गाइस बस ये 2 जो बॉक्सेस थे हमारे, उसमें हमें पर्पल आया है। 2 नहीं और भाई, 1 क्यों? मेरे को दे दो एक। पर्पल लोगे? नहीं लो, पिंक दे रहा लो। पर्पल 2 मिले हैं मेरे को। देखो थोड़ा सा लक चला। और 10 मंगा लेगा? नहीं भाई, पार्ट 2 में बहुत हो जाएगा यार, इतना खाना फिर खाएगा कौन? तो गाइस देखो, इसके लकी ड्रॉ में तो हमारा कलेक्शन पूरा नहीं हो पाया, और जो वैल्यू है ना अभी इन कार्ड्स की, वो सिंगल की तो इंडिया में तो कुछ खास नहीं है, लेकिन आपके पास पूरा कलेक्शन है तो डेफिनेटली भाई कोई भी माइनक्राफ्ट का फैन आपसे अच्छे वैल्यू में ले लेगा। बस पूरा कलेक्शन चाहिए। तो अगर किसी का भी कलेक्शन ही कंप्लीट हुआ तो जरा कमेंट करके बताना, मैं ही शायद आपसे खरीद लूं। ओके गाइस, अगले कलेक्टेबल के लिए मैं आया हूँ ऑफिशियल कॉमिक बुक स्टोर। ये ओरिजिनल वाला है, एंड यहाँ पे सारी ओरिजिनल कॉमिक्स मिलती हैं। बचपन में जैसे हम लोग चंपक पढ़ते थे ना, और उसको भी कलेक्ट करके रखते थे, चंपक वाली एक सीडी भी आती थी जिसमें गिफ्ट्स निकलते थे, वैसे ही गाइस ओरिजिनल मार्वल के और सारे अपने कार्टून्स के भी ना ऑफिशियल कॉमिक्स आते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन उनको आप कलेक्ट करके रखो तो फिर उनकी वैल्यू बढ़ सकती है। रीजन बीइंग कि वो लिमिटेड अमाउंट में ही बनते हैं। उसका क्या प्राइसिंग है, क्या रियलिटी है, कलेक्ट करके कितना उसका रीच जा सकता है, लेट्स सी, देखते हैं। और हम भी कलेक्ट करेंगे भाई। इधर बहुत कुछ है, एक तो एक्शन फिगर्स वगैरह भी है ना। भाई ये देखो शी हल्क का पोस्टर्स है भाई। मार्वल का भी जो लेटेस्ट मूवी आने वाला है ना, सीक्रेट वॉर्स, कॉमिक बुक में अभी पहले ही पढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल कॉमिक है, एंड जो बाकी रहते हैं ना वो थोड़े से डुप्लीकेट रहते हैं। बट देखो यहाँ पे भाई ओरिजिनल कॉमिक की क्वालिटी, मूवी से पहले हम लोग पूरी स्टोरी जान लेंगे। और भाई रेयरेस्ट कलेक्टेबल आइटम्स, ये देखो ग्रूट का एक्शन फिगर्स, डॉक्टर स्ट्रेंज का। हाँ वही तो कह रहा हूँ,
पूरा स्कार्फ वगैरह। आर दीज एक्शन फिगर्स ऑफिशियल लाइक? The Dragon Ball, One Piece, Okay. the Pokemons, all of that, yes. व्हाट इज द प्राइस फॉर पोकेमॉन? 2K। Yeah. नारुतो देखने में टाइम चला जाता है, उसकी पूरा सेट है बुक का, वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 27 तक। व्हाट इज द प्राइस फॉर दिस वन नारुतो ऑफिशियल? 20,000। ये वाला तेजस कलेक्ट करता है। तेजस तुम्हें करने हैं, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगा ये ले। हाँ भाई, मैं कलेक्ट तो करता हूँ ये, बट मेरा दो तीन कार्ड्स के लिए कलेक्शन रह गया है अभी। तो ये लो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए, क्योंकि ये सस्ते हैं ना 99 के। और हमने देखो मार्वल का कॉमिक बुक का स्टोरेज बॉक्स है, बस वो स्टोर कर सकते हैं, बस खाली है वो। 200 कॉमिक्स आ जाएंगे इसके अंदर। एक्सक्यूज मी, वन थिंग आई वांटेड टू आस्क कि अगर हम लोग कॉमिक बुक्स को ऑफिशियली रखते हैं तो उनका वैल्यू प्राइस बढ़ता है क्या, लाइक जस्ट टू कीप इट? Yeah, definitely it does increase, yeah. डू यू हैव एनी रेयर कॉमिक दैट इफ यू परचेज लाइक उसका चांसेस है कि वो थोड़ा बढ़ जाए प्राइस? व्हाई इज इट सो कि इसका प्राइस बढ़ सकता है? It's signed, bro, by Romita Jr. His father passed away last year, that's why. ओह, Senior. इट इज साइंड एज इन, अच्छा ओके, ऑफिशियल सिग्नेचर है, ऑफिशियल सिग्नेचर है भाई। क्या प्राइस है भाई अभी इसका? This is for 1,20,000. अभी Full rare one, try this one. Venom Virgin cover, but it also comes with a certificate of how many copies in the world. So there are 700 copies. This is copy 514. इसको ग्रेड कराएंगे ना तो सही है। ग्रेड करके रखते हैं, फिर सीयू के अपने हेडक्वार्टर में लगाएंगे। मेरे से खरीदोगे? पहले ही खरीदूंगा फिर ग्रेड करूंगा ना। ये देखो इधर लिखा है 25 पुशअप्स एंड गेट अ फ्री मर्च, फिर तो ये आप ही कर सकते हो। 25 पुशअप्स मार लोगे ना इजीली, अब तो 50 मार लोगे। भाई ये देखो इसमें 4 है। और 3 बदल रहे हैं। ओहो, करो घुमा, वो देखो 3-4 बदल गए। हाँ हाँ, वो हाँ, बड़े भाई का फेवरेट हो रहा। ओह डैम। ओके, एक और चीज कलेक्शन में ऐड हो चुकी है, ये बहुत महंगी पड़ी और इसकी रियलिटी 1 मिनट चेक करेंगे, ऑनलाइन सब निकालते हैं डिटेल्स। लेकिन उससे पहले मैं एक बहुत ही मस्त चीज दिखाना चाहता हूँ आपको, जो मैंने चुपचाप से खरीदी है। तो ये है कटाना 3000 रुपए की। तगड़ा है, क्या लगता है भाई, मार सकते इससे? गाइस ये तो देखो कलेक्शन के हिसाब से इसकी वैल्यू कुछ नहीं है, लेकिन फील के हिसाब से 100% वैल्यू है इसकी। कैसी लग रही है भाई तुम्हें? डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? असली है ये लोंडा। भाई वो केला लेके आओ, केला पीछे रखा ना केला। अरे वो शादी है। हाँ लेके आओ, केला लेके आओ। हाँ अभी देखना, मैं काट दूंगा पूरा केला। ठीक है, रेडी? कटा क्या? हमारा केला मेटल का है इसीलिए नहीं टूटा गाइस, असली वाला होता तो कट जाता। और मेरी तलवार थी प्लास्टिक की। बट ऐसे कलेक्शन के हिसाब से आप बताओ कि ये 3000 में सही है कि नहीं। लेकिन इसकी ऐसा जो ना रीसेल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग अपने कलेक्टेबल में ऐड नहीं करेंगे। मेन जो चीज है, मुद्दे की बात है, वो गाइस ये है हमारी 5000 रुपए की एक कॉमिक बुक। ये एक ऐसा परचेज है जिसको लेने के बाद मैं भी डाउट में था, अब इतने की है क्या सच में, क्योंकि हम लोग कह रहे थे भाई 5000 रुपए की। लेकिन इसका देखो यही है जो पार्ट, अभी देखो मैं फर्स्ट टाइम ही सील ओपन करूंगा, इससे पहले मैंने अभी तक नहीं किया था, शॉप में भी ओपन नहीं करके देखा था। ये वेनम की वर्जन वेरिएंट लिमिटेड जो कंपनी है, उसने सिर्फ 700 कॉपीज बनाई थी। 700 में वी ओन 514th कॉपी। ये ऑफिशियली मेरी हो चुकी है। और ये है वेनम की मैगजीन। भाई फिंगरप्रिंट्स लगाने में डर लग रहा है क्योंकि खराब ना हो जाए, क्योंकि कंडीशन जितनी खराब हो जाएगी उतने ही वैल्यू गिर जाएगी। और ये इंडिया में गई 700 कॉपी नहीं, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में तो बिकी नहीं है ये। यार ये देखो, ये तो एग्जैक्ट सेम है जो हमारी है, सेम कंपनी, वर्जिन वेरिएंट लिमिटेड, मार्वल कॉमिक्स। 2021 में आई थी ये, मुझे लगा और पुरानी है। और $43 की जा रही है ये एग्जैक्ट अभी ईबे पे। ओके, तो जो देख के पता चल रहा है, ये देखो वेनम दी एंड, इस कॉमिक का प्राइस है, स्कॉर्पियन कॉमिक्स के हमें देखना है तो $70 के पास चल रहा है। और देखो अगर मैं दिखाऊं दूसरी भी ईबे पे, ये वर्जिन वाली, इसका भी $70 के अराउंड चल रहा है प्राइस। ठीक है, ये ग्रेडेड नहीं है अभी, जैसे ये ग्रेड हो जाती है ना, ग्रेड मतलब ऐसा कि एक कंपनी आपको अप्रूव कर देगी कि भाई आपकी एकदम ओरिजिनल कॉमिक है, एंड उसके ऐसे देखो रेटिंग वेटिंग यहाँ पे ना ऐसे पूरी लिस्ट बन के आ जाती है। तो अभी ये ग्रेड कराना पड़ता है, ग्रेड कराने के बाद इसकी $150 वैल्यू, मतलब जो भी वैल्यू होती है उसकी डबल या ट्रिपल हो जाती है वैल्यू। देखो ये एक और ग्रेडेड है अभी, तो इसका वैल्यू है $185। तो $70 की बिक रही है ऑनलाइन, है ना। तो अभी इंडिया में कन्वर्ट करें तो हाँ 5000 के पास ही जाती है, 5800 ऐसा कुछ। ये जितनी क्लीन और जितने अच्छे से बची रहेगी उतना ही हमें वैल्यू मिलेगी। और अभी तक मैंने ओपन नहीं करी, ओपन करते हैं। ये देखो भाई पीछे इसका एक्चुअल वैल्यू कितना लिखा हुआ है, डॉलर्स में दिख रहा है $3.99 US। हाँ मतलब जब वो उस टाइम पे लॉन्च हुई थी ना, तब उतना ही वैल्यू था उसका। करो भाई ओपन, आओ देखिए अंदर क्या है। ओ इटर्नल्स कहाँ से आ गए वेनम में? मार्वल अपना प्रमोशन तो करेगा भाई, ये प्रमोशनल है, मतलब मैगजीन टाइप की है ये। ओ ये मैगजीन है, हमें लगा तो प्रॉपर कॉमिक। वो अच्छा यहाँ से कॉमिक चालू होती है। ओके देख रहे हो भाई, इसके शाइन देख रहे हो अंदर से, एकदम फ्रेश, एकदम नया। ये मैगजीन ही है ये, वेनम वर्जिन वेरिएंट मैगजीन है हमारा। दी एंड नहीं है ना, मतलब दी एंड वाला ये सब भी है।
ओ फिर से चालू हुई कॉल। डैम भाई, बस ये है। ओहो क्या आर्ट है भाई, कितना परफेक्ट। मतलब देखो ओरिजिनल की बात ही अलग होती है ना, एक एक पेज अभी तक कितना परफेक्टली रखा हुआ है। डैम भाई, इन सब की वैल्यू पता है उन्हीं के लिए है जो एक्चुअली मार्वल डीसी के एकदम हार्डकोर फैन है, फर्स्ट डे फर्स्ट लॉन्च पे जाते हैं एंड कोई भी चीज मिस नहीं करते हैं। उनको इसकी वैल्यू समझ में आ रही होगी कि इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस हो जाती है। लेकिन आप ऐसे किसी को भी दे दोगे ना, लो ओ भाई, अगर रद्दी में भी अगर आप ऐसे चले गए ना, वो आपको 1 रुपया नहीं देगा इसका। तो अगर मुझे इसको बेच के अच्छे पैसे कमाने हैं तो मुझे एक ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो एकदम डाई हार्ड फैन है, अच्छे प्राइस में मुझसे ले ले। अब मैंने ही 5000 में ली है भाई, तो क्या लगता है कितने में जा सकती है? 10,000 में ना? 10,000 से कम तो देनी नहीं चाहिए। वैसे ये कलेक्शन की सबसे बहुत अच्छी चीज है एंड हम लोगों का ये इस सीरीज का पार्ट 2 था कलेक्टेबल्स का। धीरे धीरे करके मेरा कलेक्शन बढ़ रहा है। पोकेमॉन कार्ड्स अब कितने सारे हो चुके हैं, फिर अब मैगजीन भी इंक्लूड हो चुकी है ऑफिशियल वाली। तो गाइस आप बताओ कि हम लोग पार्ट्स कंटिन्यू करें, क्योंकि ऐसे तो भाई मुझे कलेक्शन का पूरा एक स्पेस बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ हम लोग कलेक्टेबल वाली वीडियोस ही बनाएंगे और बहुत ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ परचेज कर रहा हूँ ना, बेचा तो मैंने कुछ है नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया हो और कुछ नई और इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली हो तो भाई जरूर लाइक कर देना, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।